बराक ओबामा क्यों याद आते हैं आपको? क्यों आपको लगता है कि लोकप्रिय रहे? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? तो डोनाल्ड ट्रंप उसी भूख में है जिस भूख में हम सारे के सारे भागते हैं। जहां खड़े होते हैं वहां से आगे देखते हैं कि यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, अब इसके बाद क्या हासिल करेंगे। चीन के खिलाफ एकदम खुली जंग हो, चीन भी इधर से बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहे हैं, मैं युद्ध रुकवा दूंगा, अब हम आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं, हमने सेना तो हत्या की धमकी दे चुके हैं। सब कुछ हो रहा है। चाटुकारिता, मतलब चाटुकारिता की इंतहा अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान है। वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये किया, इन देशों के बीच में किसी को नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या किया, वो आग कौन लगा रहा था। मतलब आग लगा के आग बुझा दो, वो देखो मैंने आग बुझाई, आग बुझाई, आग बुझाई। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहां की सोशल नेटवर्किंग साइट ट्रुथ पर एक ट्वीट आता है, एक पोस्ट आती है जिसपे वो लिखते हैं कि मुझे शायद नोबेल प्राइज कभी नहीं मिलेगा। और उसमें उन्होंने पिछले कई दिनों से जिक्र कर रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र किया, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने का जिक्र भी किया। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को इस सम्मान की भूख क्यों है, इसकी वजह क्या है? और असीम मुनीर ने जो प्रस्ताव दिया था उनके नोबेल के बाद, उसको लेकर के ट्रंप अब उछल रहे हैं और लगातार वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। सर, अपने आप में बड़ा सवाल है, एक तो अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने आप में दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, और वो भी सम्मान पाने की लालसा के लिए खुद उसे लिखना पड़ रहा है इस चीज को। मैं उस जवाब दूं उससे पहले एक सवाल करता हूं आपसे कि आपको अपने जीवन काल या अपनी पत्रकारिता के समय डोनाल्ड ट्रंप के पहले का अमेरिका का कौन सा सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति याद आता है? बराक ओबामा। देखिए, किसी से पूछिए आप ये सवाल। आपने एक बिल क्लिंटन भी हुए, बाइडन भी अभी हाल में थे, है ना, लेकिन बराक ओबामा आपको, जो कि बाइडन का कार्यकाल रहा और हिलेरी भी लड़ चुकी, बिल क्लिंटन का अपना एक जमाना रहा, लेकिन आपको याद आए बराक ओबामा। क्यों याद आए बराक ओबामा? क्यों याद आते हैं आप? क्यों आपको लगता है कि वो लोकप्रिय रहे? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? कई उनकी नीतियां रही हैं, एक तो दो तीन चीजें रही। एक तो वो ब्लैक थे, पहले ब्लैक अमेरिकी राष्ट्रपति, तो वो एक जो ब्लैक और वाइट का वहाँ पर चलता रहता है, जैसे हमारे यहाँ ये दलित और सवर्ण राजनीति चलती ना, ऐसे वहाँ पे भी ब्लैक और वाइट की राजनीति चलती है। तो वो थे एक तो। हालांकि उससे पहले भी वो मार्टिन लूथर किंग और ये इन लोगों को लेकर जो है काफ़ी उनका सम्मान रहा है वहाँ पर, और उनको काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है। बराक ओबामा ने इसके अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ये उनकी दूसरी उपलब्धि है, तो वो आज तक लोगों के जहन में है। बराक ओबामा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। उन्होंने समकालीन राजनीतिज्ञों में, अमेरिका के समकालीन राजनीतिज्ञों में एक लंबी लकीर खींची है। उस लकीर को पार करना बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप जो सुबह क्या कहते हैं, शाम क्या कहते हैं, वो मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो होश में कहते भी हैं, नहीं कहते हैं, वो किसी मौज में कह जाते हैं, क्योंकि वो आपने कभी मस्ती, कभी डांस करते हुए देखा होगा, कभी एलन मस्क के साथ मस्ती करते हो, तो एक अलग अंदाज है जो आमतौर पर राष्ट्रपतियों का नहीं देखने को मिलता है। अमेरिका में कल्चर भी रहा है थोड़ा सा कि एक आपको फन मौला टाइप की अपनी भाषा करते थे। वो बराक ओबामा की भी इस तरह के वीडियोस हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे नहीं थे, वो भी ये मस्ती दिखाई जाती है वहाँ। जितने मस्त हो ना हो, मस्ती दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है सवाल कि क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का संविधान तो ये नहीं कहता, लेकिन इसमें एक पेच है कि जैसे बराक ओबामा इतने लोकप्रिय थे कि अगर संविधान उनको अलाउ करता, तीसरी बार लड़ते तो वो जीत जाते। ये बात सही है कि बिल क्लिंटन उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे। मोनिका लुइंस्की का एक मामला हुआ था उनकी सेक्रेटरी के साथ, उनके आपत्तिजनक, काफ़ी लंबी, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, बड़ी भदपिटी उससे, आज तक उनको उसकी वजह से जाना जाता है, तो बड़ा धब्बा लग गया था उनके ऊपर। अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, मतलब इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर थे, क्योंकि हम भारत के दर्शकों से बात कर रहे हैं, भारत में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के आकलन दो अलग अलग दृष्टिकोण से होते हैं। एक होता है दुनिया में अमेरिका का राष्ट्रपति, और एक होता है अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत में एकदम से आपने देखा, कुछ दिन पहले तो भारत के सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप,
प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप आज खूब जम के जो है नाराज़गी लोग निकाल रहे हैं। हालांकि भारत के संबंध जस के तस हैं, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते जस के तस हैं। अभी उनकी बातचीत भी हुई है लंबी, उनको बुलाया भी गया था, लेकिन उड़ीसा में थे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था डिनर पर, लेकिन या बातचीत के लिए, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पर क्योंकि मुझे आपके बीच आना था। तो उन्होंने ये भी बताया कि देखो मैंने उनका प्रस्ताव ठुकराया। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हम जब आकलन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस भूख का, सम्मान की भूख का, तो सम्मान को ज़रा वृहद पैमाने पर समझिए। ये जो बात हम कर रहे हैं, जैसे जो बाइडन को लेकर कभी इस तरह की बातचीत ना तो भारत में हुई ना दुनिया के अन्य किसी देश में इस तरह की चर्चा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पूरे सामान्य ज्ञान के लिए सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, वो जो भी बैठ जाता है कुर्सी पे वो सबसे ताकत। बाइडन जो चल भी नहीं पा रहे थे अंतिम दिनों में ढंग से, उनको दिखाई नहीं देता था, उनको चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो ताकतवर आदमी थे दुनिया के। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा अलग मिजाज के आदमी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आप इतिहास जब उठाएंगे तो उनका जो एक जवानी का दौर रहा है वो एक बिगड़ैल रईसजादे वाला उनका दौर भी रहा है। वो एक कामयाब व्यवसायी से, एक फ्लॉप व्यवसायी से फिर से खड़े होने वाले व्यवसायी भी बने हैं। वो फिर से खड़े होकर व्यवसायी बनने के बाद में एक कामयाब पॉलिटिशियन भी बने। राजनीति में जैसे एलन मस्क, मैंने आपसे एक बार एक चर्चा की भी थी कि एलन मस्क की आगे की तैयारी, ऐसी ही तैयारी इन्होंने बहुत पहले से की थी, तब जाके आज राष्ट्रपति पहले पिछली टेन्योर में बने, बाइडन के पहले बने और अभी फिर दोबारा बने हैं। अब महत्वाकांक्षा बढ़ी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रूजवेल्ट एक राष्ट्रपति हुए हैं और कुछ 30 का दशक था उसके आसपास वो पहली बार राष्ट्रपति हैं। वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 4 बार राष्ट्रपति रहे हैं, 4 टेन्योर तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई चेहरा नहीं मिलता है, लेकिन वो 4 बार तब रहे जब 22वां संशोधन अमेरिका के संविधान में नहीं आया था, जिसमें यह संशोधित किया गया कि अब एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। रूजवेल्ट के बाद अगर कोई संशोधन किया जा सकता है तो ट्रंप क्यों नहीं कर सकते हैं? दिलचस्प बात यह कि ये मेरा आकलन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कहते हैं इस विषय पर वो मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने स्काई न्यूज़ एक चैनल है उसको अपना एक इंटरव्यू दिया। वो बात कर रहे थे कि क्या आप तीसरी टेन्योर में राष्ट्रपति बनना चाहेंगे या बनेंगे? बोले मुझे काम करना अच्छा लगता है। उन्होंने जवाब दिया नहीं, काम करना अच्छा लगता है वो ठीक है, पर कैसे बनेंगे, मतलब कैसे करेंगे काम? राष्ट्रपति तो बनना पड़ेगा दोबारा ग्रिलिंग में। तो बोले उसके कई तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है? उन्होंने सुझाया कि ये जो अभी वाइस प्रेसिडेंट आए थे हमारे यहाँ पर, तो उनको क्या आप सत्ता दे देंगे और खुद थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन देंगे? बोले नहीं नहीं, इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। तो बोले आप कोई तरीका बताना चाहेंगे? बोले नहीं, मैं तरीका नहीं बताऊंगा। महत्वाकांक्षा साफ हो गई। महत्वाकांक्षा से आगे निकलते हुए अब आप अगर साइकोलॉजिकली एक व्यक्ति की सोच को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो व्यक्ति भले ही धन संपत्ति और प्रतिष्ठा और ये सारी चीज़ें हासिल कर लेता है, फिर भी कुछ चीज़ों की भूख बरकरार रहती है। मैं कई जगह अभी उज्जवल पिछले दो दिनों में कोट कर चुका हूँ कई लोगों को, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। इसलिए धनुष हैं हमारे दक्षिण के अच्छे एक्टर हैं, तो धनुष ने उनका कोट चल रहा था किसी अखबार का, मैंने उनका बयान नहीं सुना पर पढ़ा कहीं कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 200 रुपये की चुनौती आपके पास सामने होती है, और आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो 2 करोड़ रुपये की चुनौती आपके सामने होती है। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे भी समझाता हूँ कि आपको 1 करोड़ पाना है तो आप 2 करोड़ की चुनौती को दिमाग पर लेने की काबिलियत पैदा करिए, वो औकात पैदा करिए, तो आ जाएगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में अगर समझें तो डोनाल्ड ट्रंप उसी भूख में है जिस भूख में हम सारे के सारे भागते हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से आगे देखते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब इसके बाद क्या हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। बराक ओबामा ने वो जगह बनाई और निर्विवाद रूप से वो समकालीन, ऐसा नहीं पहले भी कई मशहूर और बड़े नेता अमेरिका में हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में बराक ओबामा ने जो लकीर खींची है उसको वो एक तो क्रॉस करना चाहते हैं। उसके लिए 2-3 बातें हैं कि या तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये समकालीन राष्ट्रपतियों में कोई कर ही नहीं पाया, संविधान की बाध्यता थी, और फिर से जनता के बीच जाएं और जनता फिर चुन ले उनको, कभी मान लीजिए। अब जनता उनको तब चुनेगी जब उनकी लोकप्रियता 5 साल तक बरकरार रहेगी, जो शुरुआती दिनों में कई जगहों पर डगमगाई है।
उनके जो डिसीजंस हैं उसको लेकर जनता में कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं है। इसी चीज़ पे मैं आ रहा था, जैसे वो जो आज उन्होंने पोस्ट किया है और हमेशा अक्सर वो कहते रहते हैं, ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये वॉर रुकवाया वो, लेकिन उनके देश में उनके लोगों के बीच उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है? लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्णिमा नाजी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं और इनकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए खूब प्रचार किया, उनके समर्थक के तौर पर वो मेरे साथ कई बार बैठी, अभी हाल में भी बैठती हैं। अभी जब एक दिन पहले 2 दिन पहले उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या सुबह कहेंगे शाम कहेंगे, कुछ समझ नहीं आया। ये उनकी समर्थक बोल रही हैं। उनकी समर्थक जब ये बात को बोलती हैं तो मैं इसको एक सैंपल के तौर पर मानता हूं कि ज़्यादातर समर्थकों के मन में ये आ रहा होगा। छोड़िए ना दूर की बात, सबके सामने सार्वजनिक है। एलन मस्क से ज़्यादा करीबी तो कोई नहीं चल रहा था चुनाव के दौरान। हो गए नाराज़, वो किसी वजह से तो नाराज़ हुए होंगे, कोई बात तो बुरी लगी होगी। अगर एलन मस्क जैसा उनका करीबी जो ये दावा करता था कि हमने चुनाव, और बाद में भी उन्होंने काफ़ी भड़ास निकाली अपनी, बाद में क्षमा भी मांगी कि अरे वो ज़्यादा लिख दिया, ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया, पता नहीं क्या चलता है इन दोनों का। लेकिन जो भी है, एलन मस्क को बुरा तो लगा, और बुरा क्या लगा कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तो जब इन लोगों को लग रहा है, जो करीबी लोग हैं, तो जनता के बीच तो ये इंप्रेशन जा ही रहा है। लेकिन उसमें ये भी आया, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने झुकवा लिया एलन मस्क को, एलन मस्क को ही झुकना पड़ा। देखिए, एक इसमें समझने जैसी बात है, आपका अच्छा सवाल है कि कनाडा को लेकर आते ही उन्होंने जिस दिन अपनी पहली स्वागत भाषण कह लीजिए या पहली ओथ सेरेमनी के बाद वो संबोधित कर रहे थे, उसी दिन इतनी भावुक बातें और इतने सारे डिसीजंस रख दिए। कनाडा के खिलाफ ये करेंगे, मेक्सिको के खिलाफ, कनाडा नहीं, मेक्सिको की बॉर्डर के पर उन्होंने जो है बहुत सारे डिसीजंस ले डाले। रेसिप्रोकल टेरिफ लेकर आ गए, चीन के खिलाफ एकदम खुली जंग, और चीन भी इधर से बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहे हैं, मैं युद्ध रुकवा दूंगा। युद्ध रुकवाना छोड़िए, वो और युद्ध जो है वो भड़क गए। ना तो रशिया यूक्रेन बंद हुआ, इजराइल हमस या इजराइल फिलिस्तीन जो चल रहा था वो इजराइल ईरान में तब्दील हो गया है। अमेरिका खुद अब मोहलत दिया है, अब 2 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते का समय, अब हम आ रहे हैं, हमने सेना तो हत्या की धमकी दे चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे अब उनको लगा कि क्या करें। लोगों को एक सवाल का और जवाब मिल जाएगा, ख़ास तौर पर भारत के विपक्ष को, कि पाकिस्तान और ट्रंप के कहने पर ये करवा दिया। अरे ट्रंप कूदे पड़े हैं, ट्रंप गोदी में बैठाए हुए हैं पाकिस्तान को। हम वो माइकल रूबिन के बयान की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसेगी अमेरिकी सेना। ये माइकल रूबिन ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और वो अधिकारी रहे हैं रक्षा मंत्रालय के, तो और वो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं वहाँ के, तो उनकी बातों को, आर्टिकल्स को पढ़ा जाता, तो उन्होंने लिखी ये बात। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ हुई होगी बात। फिर जैसे ही असीम मुनीर गए वहाँ पर, उसके बाद तो ये ठप्पा लग गया। तीसरी बात, चाटुकारिता, बिल्कुल मतलब चाटुकारिता की इंतहा अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो चुका देश है, इतना नालायक हो चुका देश है कि पाकिस्तान जो है वो तुरंत वहाँ से आते हैं और उसके बाद में क्या अपील करते हैं, किसने भेजा है पहला प्रस्ताव नोबेल का, क्यों आई ये बात? पाकिस्तान से कह रहा है, ये बोला है या बुलवाया गया है? नहीं, पाकिस्तान ने भेजा। अब हम आ रहे हैं, हमने सेना, तो हत्या की धमकी दे चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए आदरणीय श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को, डोनाल्ड चाचा को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, बड़े काम के आदमी है। तो वो मक्खन लगा रहा है, मक्खन तो लगा रहा है, उसको भी भारी पड़ेगा। उधर से चीन जो अभी उसका ताऊ है, ये चचा है तो वो ताऊ है, क्योंकि वो पहले से रिश्ते में है। अभी दोनों के साथ में एक तरीके से ये समझ लीजिए हलाल का अपोजिट ही काम कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। लेकिन फंस गया तो चाचा ने जो बोला होगा, बुला के खूब अच्छा नाश्ता वाश्ता कराया होगा असीम मुनीर को, अभी बोला होगा बेटा जाओ वहाँ से एक लेटर भिजवाओ। और ये मोदी जी ने तो बोल दिया, सार्वजनिक कर दिया, साफ कह दिया कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। अब क्या करें यार, हमारी तो बड़ी झूठ हो रही, क्या करें, लेटर भिजवाओ ऑफिशियल के हमने करवाया है। इतना ही, ऐसा ही जितना हल्केपन में मैं बोल रहा हूँ, इतने ही हल्केपन में बात हुई होगी। और वो इससे भी गिरे हुए स्तर पर बात करने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा ना, वो ज़ेलेंस्की गए थे, ज़ेलेंस्की के साथ पहले तो कैमरे लगवा लिए और जिस तरह की बहस की, वो बताता है कि भारत के टेलीविज़न चैनल पर जो डिबेट्स चलती हैं उससे भी निचले स्तर पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। तो इस बात से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है उज्ज्वल कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अंदर से उद्वेलित हैं।
वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मैंने ये जो बड़े बड़बोलापन दिखा दिया है, मैंने जो बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, इसको कुछ करके तो दिखाऊं, कुछ करके उनको कुछ करके दिखाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है कि जिसके पीछे वो एक के बाद एक डिसीजन ले रहे हैं। वो ये कहते हैं सर्टिफिकेशन चाहिए, वो चाह रहे हैं सबसे बड़ी लकीर खींच के जाऊं। सर्टिफिकेशन चाहिए। अब ये सर्टिफिकेशन नोबेल से अच्छा क्या हो सकता है? नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तुम मुझे नहीं मिले। पहले उनकी पोस्ट देखिए, आपने बताया उन्होंने पोस्ट लिखा है मुझे नहीं मिलेगा, इतना भर नहीं है। वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये किया, इन देशों के बीच में, किसी को नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या किया, वो आग कौन लगा रहा था मतलब आग लगा के आग बुझा दो, बस देखो मैंने आग बुझाई, आग बुझाई, आग बुझाई, ये देखो मैं आग बुझा, ये मैं इसको करूँगा, ठीक करूँगा ईरान और इजराइल को। अरे ईरान इजराइल कराया किसने है? किसने करवाया? किसके कहने पे हुआ? ये तो देखो। भारत पाकिस्तान का मसला तो साफ है, युद्ध था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया था कि हमें टारगेटेड यानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है। हमने वो काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन ये आ गए, सामने आ गए चाचा, और उन्होंने कहा कि बोले ये हमने करवाया, हमने करवाया। कुल मिलाकर बात बहुत स्पष्ट है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं एक सर्टिफिकेशन मिले, तो उनको जो सम्मान की भूख है, वो सम्मान की भूख बिल्कुल मानवीय भूख है, और मुझे लगता है कि वो इसके लिए अभी और प्रयासरत मुझे लग रहा है वो मनी माइंडेड भी है, बिजनेसमैन भी है, तो वो आगे की उसी भूख को लेकर के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ नोबेल पुरस्कार के लिए तमाम काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, पाकिस्तान की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया, खासतौर पर असीम मुनीर ने जो चाटुकारिता की मक्खन लगाया, अभी देखना होगा कि ये बात कहां तक जाती है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप को लिखना पड़ रहा है, तो इसके कई मायने हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।